आध्यात्मिक होना क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि कोई प्रकाश है जो सीधे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और उसमें अलौकिक शक्ति आ जाती है। कोई समझता है कि गुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर आध्यात्मिकता को उसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। किसी को लगता है कि चुपचाप सन्नाटे में बैठकर शून्य में निहारने से उसके अंदर आध्यात्म के बीज फूट पड़ेंगे। जितने मुंह उतनी बातें, मगर असल चीज़ क्या है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। आध्यात्म कोई जादू नहीं है और ना ही कोई वस्तु है जिसे कोई भी उठाकर दे सके या कोई भी ग्रहण कर सके। जिस तरह मिट्टी गूंथकर चाक पर कसकर और भट्टी में तपाकर घड़े को पानी भरने लायक बनाया जाता है, वैसे ही किसी को आध्यात्मिक बनाया जाता है। आध्यात्म की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है प्रशिक्षण। तमाम ऋषि मुनि या सूफी संत अपने शिष्यों को प्रशिक्षण में आत्मा की साधना करना बताते थे। वे उन्हें लालच घटाने और त्याग को उभारने का प्रशिक्षण ही तो देते थे। उनके प्रशिक्षण स्थल पर लगातार परीक्षाएं और परिणाम चला करते हैं। लालच, भय या कमजोरी से अगर पार जाना है तो यह उचित प्रशिक्षण और लगातार परीक्षण से ही संभव हो सकता है। कृष्ण पांडवों की सेना को कौरवों के मुकाबले लड़ने लायक बनाने के लिए उम्दा रण कौशल ही तो सिखाते हैं। भगवान बुद्ध भागते हुए इंसान को ठहर कर सोचने का प्रशिक्षण ही तो देते हैं। और आखिर में गांधी हिंसा के विरुद्ध अहिंसा और सर पर लाठी खाकर ऊफ न करने का ही तो प्रशिक्षण देते हैं। वरना कौन कल्पना कर सकता था कि लाठी खाकर भी इंसान अपने हाथ नहीं उठाएगा। यह सब बेहतरीन प्रशिक्षण से ही संभव हो सका है। हमें जब भी कुछ प्राप्त करना हो या कुछ भी खुद में से छोड़ना हो, हमें उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। यही वह युक्ति है जिसे लोग जादू की छड़ी कहते हैं। लोग हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि जो प्राप्त किया गया है वह कोई जादू है, कोई प्रसाद है, जबकि वे उसके प्रशिक्षण को नहीं देखना चाहते हैं। रही बात आध्यात्मिक प्रशिक्षण की, तो यह तो बिल्कुल ही छुआ नहीं गया है। आध्यात्मिकता प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। इस बात को अब भी बहुत लोग नहीं मानेंगे, जबकि हर महान आध्यात्मिक मानव के पीछे कठिन प्रशिक्षण है। कई बार यह गुरु से मिलता है तो कई बार यह खुद से प्राप्त किया जाता है। जब हम खुद से खुद को प्रशिक्षित करते हैं तब कुछ गलतियों की आशंका रहती है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रशिक्षण से अपनी आत्मा और शरीर को ऐसा बना सकते हैं कि जो बेहद कठिन समय में भी हमें शांत रख सके। शांति प्रशिक्षण से लाई जा सकती है। शांति ही तो सारे प्रशिक्षणों का मूल परीक्षण है। प्रशिक्षण हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिस भी परीक्षा से निपटना है तो उसके लिए अविलंब प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, तभी उचित परिणाम आपके हाथ में होंगे।